तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं रिशु आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल रिशु के रिश्ते में। तो कैसे हैं आप लोग, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा ज़रूर। फ्रेंड्स, आज ब्लॉग बनाने की मुख्य वजह है कि आज जब मैं सुबह सुबह उठी तो मुझे कुछ याद आया, तो सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। काफ़ी बातें ऐसी होती हैं जो सब लोगों के साथ खुल के नहीं कर पाती हूँ, तो यहाँ ब्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो हुआ ये था कि आज सुबह सुबह जब मैं उठी, वैसे तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ जब बेटा मेरा स्कूल जाता है, तो उसको खाना बना के, लंच पैक करके, उसको खाना खिला के फिर स्कूल भेजते हैं। तो आज मैं थोड़ी देर तक सो गई। 5:30 बजे जब उन्होंने मुझे उठाया आके, हमारे हस्बैंड ने, तब मैं उठी। तो जब टाइम देखा तो लगा कि इतनी जल्दी मैं खाना कैसे बना पाऊँगी। 6:30 बजे गाड़ी आ जाती है उसकी। तो जल्दी जल्दी उठ के मैं किचन में गई, सब्ज़ी काटी, सब्ज़ी बनाई। उसके बाद फिर रोटी बनाने के लिए आटा तैयार करके रखा मैंने, और उसके लंच में भी कुछ रखना था। तो जब मैं ये सारा काम जल्दी जल्दी कर रही थी तो मम्मी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि जब जब मैं ये काम कर रही थी तो मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं मैं लेट हो गई, उसकी गाड़ी आ गई, उसने खाना नहीं खा पाया, या मैं उसका लंच अच्छे से नहीं पैक कर पाई, तो फिर वो जब मैं अच्छे से पैक नहीं करूँगी तो वो वहाँ खाना नहीं खाएगा, वापस लेके आएगा और सारा दिन भूखा रहेगा। तो ये सब करते करते बहुत टेंशन हो रही थी। तो उस वक्त मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आई कि जब हम 3 बहन भाई हैं। मेरी बहन है दीदी हमारी, जो हमसे बड़ी हैं, और भाई है हमसे छोटा है। तो जब हम लोग स्कूल जाया करते थे तो मम्मी घर का, बाहर का सारा काम ख़त्म करके इसके बाद हमारे लिए खाना भी बनाती थी, लंच भी हमारे लोगों के पैक करती थी। तो अगर कभी लेट हो जाया करती थी मेरी दीदी, तो नहीं, वो बहुत मतलब सीधी थी, वो कुछ भी दे दो सब खा लेती थी, और ज़्यादा वो डिमांड नहीं करती थी। भाई भी इतना नहीं था, पर मेरी कुछ ज़्यादा ही डिमांडें रहती थी। तो जब खाना नहीं पसंद का बनता था या नहीं बन पाता था, जल्दी लेट हो जाता, ज़रा सा भी लेट हुआ तो मैं खाना छोड़ के चली जाया करती थी। तो मम्मी मेरी पीछे से, अगर भाई पीछे आता था बाद में तो उसके हाथों लंच भिजवाती थी, या फिर मोहल्ले के किसी लड़के के हाथों, लड़की के हाथों, किसी के भी हाथों लंच बॉक्स भिजवाया करती थी। तो ये सारा सब कुछ सोचते सोचते मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही थी, और मम्मी की सारी बातें याद आ रही थी कि मम्मी कहती थी कि सीख लो काम, आगे ससुराल में काम आएगा। तो जब मम्मी ये सब कहा करती थी तो बहुत गुस्सा आता था। ये हर बात में टोकती हैं मुझे, कभी खुश नहीं रहने देती, या ये हमारी दुश्मन है, ऐसा कुछ सारी बातें दिमाग में आती थी। सच कहूँ तो शादी के बाद अगर किसी भी रिश्ते की सबसे ज़्यादा अहमियत पता चली है तो वो मम्मी की, क्योंकि माँ ही ऐसी होती है जो आपको सारा कुछ बताती हैं। अच्छा है क्या बुरा है, कैसे हमको रहना है, ये सब कुछ वही समझाती हैं। जब वो ये सारी बातें मुझसे कहा करती थी तब तो मैं ये सारी कुछ नहीं समझ पाती थी, लेकिन अब वो सारी बातें समझ में आती है।
मेरा बेटा शैतानी करता है, मेरी बात नहीं मानता, तो हमको बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, तकलीफ़ होती है। तो जब मैं भी अपनी मम्मी की बात नहीं मानती थी, उन्हें भी बुरा लगता होगा। पहले कभी ये सारी बातें सोची ही नहीं। जब मैं माँ बनी तब मम्मी की तकलीफ़ें समझ में आई। मेरे पिता आर्मी में थे तो सारा घर का काम सब कुछ उन्हीं को अकेले ही संभालना होता था। उसके बाद हम लोगों को भी उन्हीं को संभालना होता था। तो फ्रेंड्स, कहना यही है, दुनिया में जो माँ हमारे लिए कर सकती है या हमारे पिता जो हमारे लिए कर सकते हैं, वो कोई और नहीं कर सकता। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि शादी होने के बाद अपनी मम्मी को अकेला छोड़ देते हैं, मम्मी पापा को। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा ना किया करें। आप लोगों को बड़ा करने में उन्होंने बहुत ही तकलीफ़ें उठाई हैं, तो आपको यहाँ तक पहुँचा पाए हैं वो लोग। अभी क्या बताऊँ, बस अपनी मम्मी से कहना है कि थैंक यू मम्मी, मुझे इस दुनिया में लाने के लिए, मुझे इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए। फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ अगर ऐसी कोई घटना होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा होता है? तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। मैं ऐसी ही वीडियो लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।